नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे वीर जोड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानियां आपके दिलों को छू जाएंगी। इन्होंने अपने दिल, दिमाग और तर्क शक्तियों से अमेरिका वालों का छक्के छुड़ा दिए। इस जोड़ी का प्रथम सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे सदस्य एपीजे अब्दुल कलाम। इन जोड़ियों ने अपने देश और देशवासियों के प्रति जो किया वो कोई और क्या कर पाएगा। इन्हीं कर्मों के वजह से सभी के दिलों में बसे रहते हैं। भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई। एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। वह भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने भारत के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दोनों महान नेताओं ने भारत की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी उपलब्धियों को हमेशा याद किया जाएगा। देश के प्रति इनकी कितनी दुखद कहानी थी, चलिए समझते हैं ये खास एनिमेशन वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पोखरण में हम लोग परमाणु बम का परीक्षण करते हैं। कोई भी मिसाइल वैज्ञानिक बना लेगा सब, तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए किसे दे देगा सर? आर्मी को, एयरफोर्स को। वो कहाँ ले जाके फोड़ेगी? पोखरण में। हम लोगों ने अपना परमाणु बम पहला कहाँ फोड़ा था? पोखरण। दूसरा भी पोखरण, तीसरा भी पोखरण। 3 बार फोड़े थे लोग। एक बार 1974 में फोड़े लोग स्माइलिंग बुद्धा नाम से। 1974 में फोड़े लोग स्माइलिंग बुद्धा। हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया। नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण हम लोग को 1998 में, नाम था शक्ति 98। क्या नाम था? शक्ति 98। कौन सा 98? शक्ति 98। हालांकि इस पर अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए, और पूरी तरह से हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम से ही परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, और अमेरिका बार बार प्रतिबंध लगा देता था भारत के ऊपर कि अगर आप परमाणु बम बनाएंगे तो हम आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, पेट्रोलियम पे रोक लगा देंगे, इंटरनेशनल हवाई जहाज सारा कहाँ बनता है? अमेरिका में बनता है। रोक लगा देंगे, कोई हवाई जहाज नहीं जाएगा। हमारे यहाँ हवाई जहाज कहाँ बनता है? बनता है नहीं। तो भारत अमेरिका से डर डर के रहता था। इसी बीच जब एपीजे अब्दुल कलाम आए और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जोड़ी आई, इन्होंने डिसाइड किया परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि परमाणु बम रेडी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर परीक्षण किए तो अमेरिका से खुला दुश्मनी, और परीक्षण सफल नहीं हुआ तो दिक्कत है। अगर परीक्षण किए और सफल हो गया तो बाढ़ में जाए अमेरिका से दुश्मनी, आज फरिया लेते हैं। लेकिन परीक्षण किए, अब सफल नहीं, जैसे किसी पे गोली चला दी, ध्यान दे बंदूक में जाम हो गया, अब तो सामने वाला कह रहे चोटा कहीं का, तो मार दिया था रे हमको अब वो छोड़ेगा? तो अगर आप किसी को बंदूक निकाल दिए तो चलना चाहिए भाई, अदरवाइज में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी कहे कि ठीक है, आप परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, राजनीतिक दबाव को हम संभाल लेंगे। तो ये राजनीतिक दबाव को संभाला गया, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी से कि अगर ये बात कहीं भी लीक हो गई तो अमेरिका बवाल मचा देगा। तो जब तक परमाणु परीक्षण नहीं हो जाता, ये लीक नहीं होना चाहिए, कभी ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये बात केवल हम ही दोनों को पता है, आपको और हमको, और हम दोनों ही कुंवारे हैं, तो बात लीक कैसे होगी? आगे बढ़े तो यहां पर ना एपीजे अब्दुल कलाम लग गए, परमाणु बम बना दिया। उन्होंने अंडरग्राउंड परीक्षण के लिए सारी चीजें कर दी। उसके बाद अमेरिका को डाउट हो जाता, ऊपर 16 सैटेलाइट छोड़ दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम कहे कि तो बवाल कर दिया, ये तो ऊपर सैटेलाइट छोड़ दिया, कोनो काम करेंगे तो देख लेगा। तो कहे कि एक काम करते हैं, हल्ला कर देते हैं, यहाँ आर्मी एक्सरसाइज होने वाला है। आर्मी क्या होने वाला है? एक्सरसाइज। तो वहां पे ना आर्मी को लगा दिया, कोई युद्ध अभ्यास कर रहा है, घर बना रहा है, ये कर रहा है, उसको बम से मार के उड़ा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। उसी एक्टिविटी के आड़ में क्या हो रहा था?
परमाणु बम का परीक्षण हो रहा था। अंदर पूरा परमाणु बम लगा दिया, अमेरिका ने पूरी तरह से सैटेलाइट लगा दिया था और वहां से पूरा पूरी सैटेलाइट को छोड़ दिया, उसकी स्पीड बढ़ा दिया था सैटेलाइट वहां फटाफट आ जाए। पहले दिन में 1 बार आता था, फिर दिन में 3 बार कर दिया। हद तो ऐसा हो गया 1 घंटा में 3 बार कई सैटेलाइट्स लगा दिए थे अमेरिका ने, हर 1 घंटे में 3 बार आके देख लेता था। अब कोई काम कीजिएगा तुरंत आके देख लेगा तो बड़ी दिक्कत ना हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसी बीच एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी सैटेलाइट के आवागमन का स्पीड ट्रैक कर लिया कि कब आएगा कब जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम फुल तैयारी के साथ रेडी थे। और जब आया 9 मई 1998, कब एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोल दिया ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहा कि रुकिए तब लाइने पे रहिए, धाए मार दिया, ट्रिगर दबा दिया, परमाणु बम का परीक्षण हो गया। मारा, पूरा भूकंप आ गया एरिया में। क्या हो गया? भूकंप आ गया। सोचिए कितना तगड़ा होता होगा, परमाणु बम शहर हिला देता है, वो जमीन के नीचे तो भूकंप आ गया। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ घर ढह गया, उधरों घर ढह गया, पाकिस्तान भी जान गया यहाँ पे, और बाप रे परमाणु बम का परीक्षण कर दिया यहाँ पे। भारत आदमी जो टेंशन में था बाप रे, तो दिक्कत हो गया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम की, अब देखिए अमेरिका क्या कह रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमेरिका क्या कह रहा है? 11 मई को परीक्षण किया उन्होंने। कितने तारीख को? 11। 9 बोले हैं क्या? 11 समझो, अब समझो ध्यान से मेन टॉपिक। 11 समझ, उसी 11 बना लो, आगे बढ़ते। परमाणु परीक्षण हो गया। अब अमेरिका को पता नहीं चला, उसकी खुफिया एजेंसी एकदम परेशान। भारत क्या कर रही है यहाँ पे? अब डर भी लग रहा था, अमेरिका सोचा प्रतिबंध लगा देता, कुछ से कुछ कर देगा ना। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को, कह दीजिए कि राजस्थान की ओर कोई नहीं जाएगा, तूफान आया हुआ है। तो भूकंप आया था ना, तो पूरा गर्दा गर्दा उड़ गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, तो मौसम विभाग ने कह दिया कि इधर तूफान आया हुआ है। तो लोगों को लगा अच्छा तूफान आया हुआ है, अमेरिका कुछ खबरें नहीं लगा। 2 दिन बाद 3 गो और परीक्षण कर दिया गया, दरदरा के कहा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया सक्सेस हो गया है पहला, टेंशन नहीं है, ज्यादा बोलेगा खोपड़िया पे पटक दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि औरों बचल है कुछ, तो कहा 3 गो और है, ओकरो फोड़ दीजिए, टेंशन नहीं है, ओकरो फोड़ दिए, सब सफल हो गया। जापान में जो परमाणु बम फोड़ा गया था ना, उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है हम लोग का, 1000 गुना यहाँ पर, इतना तगड़ा है यहाँ पर। अब जब परीक्षण हो गया तो अटल बिहारी वाजपेयी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना परमाणु बम है। अमेरिका बुलाया सीआईए वाले को, कहा कि मारेंगे 4 जूता। क्या कर रहा था से तुम लोग? कह रहा था कि हम लोग पूरी खुफिया जानकारी देंगे। कैसे फोड़ दिया? कहा कि सब दोनों बुढ़ऊ बुढ़ऊ है, सब ना बहुत खतरनाक है। वो कहे सब करना, बाल बच्चा है ना, कुछ खबर लीके नहीं होता, फैमिली होने की वजह से ना कुछ कुछ लीक हो जाता है। नहीं समझ में आ गया? कोनो मामा से पूछेगा, कुछ फूफा से पूछेगा, कुछ भाई से पूछेगा, धीरे 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 तार जोड़ते जाएगा जोड़ते जाएगा। नहीं समझ में आ गया? कि फूफा से पूछे कहाँ है आजकल, भाई से पूछेगा, इधर उधर इधर उधर एक्टिविटी ट्रैक करेगा उनका। इन लोग का कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं यहाँ पे। केकरा से पूछेंगे? कोई नहीं था यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? एकदम पता ही नहीं चल रहा था। अब अमेरिका का मोए मोए हो गया। अमेरिका क्या हो गया? बेचारा मोए मोए हो गया अमेरिका का। अमेरिका पूरा भड़का भारत के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी को कह रहा है कि कभी भी मैं भारत को एक परमाणु संपन्न देश नहीं मानूंगा, मैं इसे मान्यता नहीं दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को लगता है कि हमारे पास नहीं है तो आ जाना, एक बार पटक देंगे, पता चल जाएगा है कि नहीं। अरे भैया हमारे पास परमाणु बम है, अब तुम मान्यता दो, अच्छा है मत दो, क्या मतलब बनता है? नहीं समझ आ गया? कोई चिल्लाते रहे उससे कोई मतलब बनेगा जी? तुम्हारे चिल्लाने से क्या ही फर्क पड़ता है हमारे पास परमाणु बम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। भारत बन गया परमाणु संपन्न। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को परमाणु संपन्न दे दिए। उसके बाद चले गए अपना साउथ इंडिया में जाके तमिलनाडु में पढ़ाने लगे, प्रोफेसर के तौर पे कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो इतना भारत खुश नसीब था कि एक ही समय में इतना महान राष्ट्रपति और इतना महान प्रधानमंत्री देखा। आज तो सारी चीजें राजनीतिक हो गई हैं कि आपके राजनीति से मैच खाती है तो आप ठीक हैं, चाहे लाख अपराध किए हो अच्छे हैं, आप राजनीतिक विचारधारा मैच नहीं करती तो खराब हो गया यहाँ पे। अब वो दिन, अब वो ऐसा नसीब अब किसी का नहीं होगा जो एक साथ इतने 2 महान व्यक्तियों को देख सके यहाँ पर। आज भारत में कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि 1998 में ये 2 जोड़ी थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे
अब्दुल कलाम, इन्होंने वो काम करके दिखाया था। और अमेरिका ने दहला दिया, कहा कि भारत पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, भूखे तड़पा देंगे, पैसा पैसा के लिए तड़पा देंगे। लेकिन अब भारत तो तबाह हो गया भाई, पैसा भी तो जरूरी है यहाँ पे। तो उस समय बेड़ा उठाया हमारे भारत के उन लोगों ने जो विदेशों में काम करते हैं, तो वहां अपनी परिवार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के विदेशों में काम करते हैं। सऊदी अरब, गल्फ, ओमान, यमन, यूरोप, अमेरिका में जाके काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, वहां खाएंगे, वहां रहेंगे, वहां से सैलरी लेंगे और सारा पैसा उठा के भारत में भेज देंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था को बचा लिया उन लोगों ने। इसीलिए ये इन्होंने बोला था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। समझा गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? तो सारे लोगों ने, यहाँ किसानों ने अपनी फसल उगाई और उन लोगों ने पैसा भेजा यहाँ पर, और भारत बन गया परमाणु संपन्न। हम लोग का देखा देखी ना, पाकिस्तानों फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका गरियाया कि रे चोट्टा कहीं का, तुम काहे फोड़ा, तुम्हारे पे भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो कहा कि जो भारत पे प्रतिबंध लगेगा हमारे पे भी लगा दीजिए। हम दोनों लोग एक गलती की है, तो ओकरों पे प्रतिबंध लगा दिया। तो उसके लोग विदेश में इतना काम ही नहीं करते थे, तो उसका अर्थव्यवस्था चौपट हो गया।